एससीपी के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी सीरीज में हमारे साथ आज बैठे हुए हैं एससीपीएन मुस्कान, जो शेयर करने वाली हैं आपको कि अपने एग्जाम के अंदर कैसे पेपर को रिप्रेजेंट किया जाए जिससे बेहतर से बेहतर नंबर लाया जाए। इन्होंने इस बार के एग्जाम में 445 मार्क्स लाया है, जो बहुत बेहतर नंबर में से एक है। तो आते हैं, इनसे मिलते हैं और इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि वो कैसे पेपर को रिप्रेजेंट करें और कैसे रिप्रेजेंट करके पूरे अच्छे से स्ट्रेटजी के साथ लिखे हैं, जिससे कि आप जैसे व्यूअर्स, जो आप जैसे जूनियर्स हैं, जिनको हेल्प मिले। तो मुस्कान, थोड़ा सा ब्रीफ में इसके बारे में। माई सेल्फ मुस्कान कुमारी, और मैंने अपना 12th क्लास गोयल स्कूल से किया है एंड इन 2025 आई हैव स्कोर्ड 445 आउट ऑफ 500 इन 12th एग्जाम। अब अपने पेपर के पैटर्न, जो पेपर का रिप्रेजेंटेशन पैटर्न है, उसके बारे में थोड़ा सा अपने जूनियर के साथ थोड़ा शेयर करें। मतलब पेपर रिप्रेजेंटेशन में जो सबसे पहले जैसे बायो है तो उसका सेक्शन को मेंशन करना जरूरी रहता है। सेक्शन वाइज चलना है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको अलग पेन से थोड़ा हाईलाइट करके दिखाना है। और कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है या इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टेटमेंट है, तो उसको भी आप ब्लैक कलर से थोड़ा हाईलाइटेड वे में दिखा सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो फिगर है उसको भी फिगर को दिखाना है पेंसिल से और उसको लेबलिंग करना है पेन से। और दो क्वेश्चन के बीच अगर हम लोग मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे तो उससे क्वेश्चन सेपरेट दिखता है और अच्छा लगता है। और अगर फिजिक्स में देखेंगे तो जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला इसका क्वेश्चन आया था एक, तो उसमें जो स्टेटमेंट उससे रिलेटेड है कि कौन सा हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, तो उसका स्टेटमेंट लिखना चाहिए। और फिर उसके बाद टू प्रूफ, यानी कि हम लोग लेंस का यूज कर रहे हैं या कुछ और का यूज करें एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, तो वो भी लिख सकते हैं। फिर उससे रिलेटेड जो फिगर होगा वो दिखाना होगा। और फिर मैथमेटिकल अप्रोच में हम लोग जो स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, फिर कोई भी लॉ यूज करके हम लोग उसको प्रूव करते हैं, तो वो। और लास्ट में अपने आंसर को फिर एक अलग तरीके से बॉक्स में रिप्रेजेंट करना चाहिए। जो भी डायग्राम्स बनाएंगे वो पेंसिल से, और फ्री हैंड ड्रॉ नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको स्केल से प्रॉपर्ली ड्रॉ करा जाए, क्योंकि अगर आप उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि टीचर आपके लिखे हुए चीजों को बहुत आसानी से पढ़ पाए और वो आसानी से नंबर दे पाए। दूसरी, ये तो हुई आपकी सब्जेक्टिव के रिप्रेजेंटेशन की बात। अ, अगर ऑर्गेनिक के अंदर अगर रिएक्शंस की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो फिर कैसे होना चाहिए? मतलब रिएक्शंस में भी अगर जैसे गेटरमैन कोच रिएक्शन होता है तो उसका सबसे पहले हेडलाइन लिख देना चाहिए हम लोग को। और उसका जो एक डेफिनेशन है कि कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, इसमें किसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, उसको लिखना चाहिए। मतलब और जो रिएक्शन नीचे लिखेंगे उसको पहले ऊपर इसका जो स्टेटमेंट है वो लिख देंगे, फिर उसके नीचे उसके रिएक्शंस को लिखेंगे। रिएक्शन को कैसे लिखना चाहिए? रिएक्शन को भी बॉक्स में दिखाएंगे तो ठीक रहेगा। रिएक्शन को फिर लिखेंगे, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखा के ही लिख देंगे, फिर रिएजेंट जो हुआ है वो, और ब्लैक पेन से फिर हाईलाइट कर देंगे उसको। जैसे मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको ब्लू से लिख करके एरो डाल के उसके ऊपर रिएजेंट वगैरह को ब्लैक से लिख देंगे, जिससे आसानी से सेपरेट नजर आए कि कैसे रिप्रेजेंट करा गया है क्वेश्चंस के आंसर्स को, कैसे कौन सा रिएजेंट के रूप में कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही है। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन होते हैं 70, उसमें से 35 ही करने होते हैं। तो ये लगातार क्वेश्चंस को करना, बार बार काउंट करना, बच्चे इस तरह से करते होते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि जिससे आप ऑब्जेक्टिव के अप्रोच को करा जाए कि कम टाइम भी बचे और अच्छे से हम लोग करके कर भी पाए? जैसे मतलब 70 क्वेश्चन होता है, उसमें 35 भी बनाना है, तो सीरीज में सारा 35 तो बनता नहीं है। तो फिर मतलब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट की उसमें मार्क कर दिए कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड ईयर है तो छोड़ देंगे, फिर थर्ड में फिर सेकंड मार्क करके इस तरह से बनाएंगे तो फिर टाइम मैनेज हो पाता है और लास्ट में आपको गिनना नहीं पड़ता कि कितना बन गया कितना नहीं बना। एक साथ ही सीरीज में फिर 35 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ जाना है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप 1 से स्टार्ट करें, 50 तक जाते जाते ही आपका 35 हो गया, तो लास्ट का 20 क्वेश्चन में आपको टाइम ही नहीं लगाना। जो क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं उसको एक बार रीचेक करके फिर बबल कर लेंगे। एक चीज और, कुछ बच्चों के साथ ये दिक्कत होता है कि वो क्या करते होते हैं कि क्वेश्चंस बना रहे हैं फिर बबल कर रहे हैं, बना रहे हैं फिर बबल कर रहे हैं। क्या ये तरीका सही होना चाहिए या फिर क्या आप कौन सा स्ट्रेटजी नहीं, इसमें तो बस टाइम लैग होगा और फिर मिस्टेक भी हो सकता है बबलिंग में कि ऊपर नीचे हो जाए, तो एक साथ ही पहले बना लेना चाहिए। उसके बाद काफी कम समय में और एफिशिएंटली हो जाएगा अगर पहले बना लेंगे और फिर उसके बाद बबलिंग करेंगे। तो आपके हिसाब से 35 क्वेश्चन पहले सेलेक्ट कर लें, उसको सॉल्व कर लें, फिर बाद में उसको बबलिंग कर लें। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के अंदर अगर आपकी बात करी जाए कि पेपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि उसमें तो लिख सकते हैं लिटरेचर पेपर, उसमें तो जितना मर्जी लिखा जा सकता है सिस्टमेटिक वे में, तो उसको कैसे करा जाए? हिंदी में जैसे पहले तो निबंध ही होता है ना, तो निबंध में जो भी आपका टॉपिक आप चूज किए हैं तो उसको पहले निबंध में हाईलाइटेड वर्ड में अच्छे से ऊपर, और फिर उसके बाद जो भी उसके बारे में लिख रहे हैं उसमें भी आप हेडलाइन दे सकते हैं, जैसे कि परिचय क्या होगा उसका। और एट लास्ट हम लोग उपसंहार लिखते हैं कि एंड में क्या लिखना चाहिए। बीच में जो भी लिखते हैं हम लोग निबंध के बारे में, और आप बीच में कोटिंग भी डाल सकते हैं, जैसे कि कोई अगर दोहा है पर्यावरण या है तो कोई दोहा है या कोई कविता है या फिर कोई शायरी है या कुछ वैसा चीज जो उसके रिलेटेड चीज है, तो वो उसको भी आप हाईलाइट करके हाईलाइट अच्छे से। करके डाल। ये सही फिर तरीका।
अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वर्ड लिमिट को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको ज़्यादा लिख के तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्क्स तो 2 ही फिक्स है ना। तो फिर वर्ड लिमिट को अगर फॉलो करेंगे तो फिर मार्क्स भी ठीक है और फिर टाइम मैनेज भी अच्छे से हो पाएगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी मतलब वर्ड लिमिट को भी फॉलो करना चाहिए। ये वर्ड लिमिट वगैरह फॉलो करने का तो एक ही तरीका है कि कैसे आप टेस्ट दे करके, मॉक टेस्ट दे करके, कैसे आप सेल्फ एनालिसिस करके पहले से तैयार होके जाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ कि आप फर्स्ट गो में पढ़ के सीधा एग्जाम में बैठेंगे और ये सारी चीजों को आप एक बार में कंट्रोल कर पाएंगे। उसको कंट्रोल का तरीका एक ही चीज हो सकता है, कितने ज्यादा आप टेस्ट दे रहे हैं, कितने स्ट्रेटजी के साथ चीजों को पढ़ रहे हैं, कितने स्ट्रेटजी के साथ। मतलब पहले आप माइंडसेट में रखेंगे कि 2 मार्क्स में आएगा तो कितना लिखना है और 5 मार्क्स के अंदर आया तो कितना लिखना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे ये जान करके। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपके जो जूनियर्स होंगे, जो व्यूअर्स हैं इस एससीपी चैनल के, उनको ये स्ट्रेटजी जान के बहुत अच्छा रहेगा और नेक्स्ट टाइम जब वो एग्जाम में बैठेंगे, टेस्ट में बैठेंगे, तो आपके स्ट्रेटजी को जरूर फुलफिल करेंगे और बेहतर करके आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपका सजेशन बहुत सही रहा है, तो ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।